तनिक आओ कभी हवेली पे। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ, हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। आरसीबी टूर्नामेंट जीत जाती है, 18 साल बाद ट्रॉफी का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, सेलिब्रेशन होती हैं रात भर। अगले दिन प्रॉपर्टी डैमेज सब जगह से रिपोर्टेड है, इंजरी सब जगह से रिपोर्टेड है। पर एक दुखद घटना होती है चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास, जहां पे 11 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और उन 11 लोगों की मृत्यु और उन 11 परिवारों के लॉस को कोई एनालाइज नहीं कर सकता, ना कभी कर पाएगा। पर खेल जो शुरू होता है उसके बाद कि भैया पत्तलकार, तिलचट्टे, चिरकुट विशेषज्ञ और लोग जो कभी नहीं चाहते थे कि आरसीबी जीते, वहां से शुरू होता है ये नंगा नाच। विराट कोहली का पोस्टर लगा लगा के, खून से सना सना पोस्टर लगा लगा के सबने क्लाउट ली है। ठीक है, कुछ तथ्य जो इस क्लाउट मर्चेंटिंग के चलते रीच हूरें बताना भूल गए। तथ्य ये हैं कि आरसीबी की परमिशन डिनाई की गई थी ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड शो के लिए। तथ्य ये है कि सरकार को सारी जानकारी थी कि विधान सौदा और चिन्नास्वामी में आयोजन होगा। तथ्य ये भी है कि क्राउड एंटिसिपेशन में और क्राउड को मैनेज करने में दिक्कत प्रशासन द्वारा हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ा तथ्य ये है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड मेंटेनेंस, ये सब कुछ सरकार के अधीन आता है। सरकार इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। एएससीए का स्टेडियम है, वहां अगर आरसीबी ऐसे ही बिना बताए घुस सकती है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है। मिश्रा जी जो पूरे यहाँ पे बहुत चिंतित हो गए थे कि कितनी लोगों की जान गई है, मासूमों की, ये अपने खुद के चैनल पे जब बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं और उससे जाने जाते, उसके तो आंकड़े ही नहीं आते इनके पास। वहां पे जो सवाल कर रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगे। मैं तो सवाल कर रहा था, आपने एक बार सवाल नहीं किया वो बैटिंग ऐप प्रमोट करने से पहले, और आपने सवाल भले ही अच्छे किए होंगे, वहां पे आपको विराट की पोस्टर लगा के, वो खूनी पोस्टर लगा के आपको वो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो साफ दिखलाता है कि आपको अपनी बात विराट का नाम लेके क्लाउट लेना पड़ा उसके बाद, वरना आपकी तो बात नहीं सुनता कोई। पत्तलकार शिरोमणि, उस अखबार के पत्तलकार जिसके जलेबी तली जाती हैं और रखी सर्व की जाती हैं, उसमें वो कह रहे हैं जी भाई इनको जल्दी जाना था विराट को, इसलिए ये हुआ। विराट 9 जून है आज भी भारत में। आपके तो एजेंडे 2 मिनट में ही बस्त होते रहते हैं, क्योंकि आप 10 में से 3 बातें सही हो जाएं, उन्हीं का लेके जिंदगी भर का चल रहा है, वो आपका हर कोई जानता है। श्रीमंत गोस्वामी, उनको तो आज तक जीवन में तथ्यों से कुछ पता ही नहीं है। वो तो बस उनको आता है टीवी पे आके भौंकना और कहीं ना कहीं से जो मैटर चल रहा हो उसमें क्लाउट लेना, है ना। उसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। वो व्यक्ति हैं जो जब पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, तो उस पे उनको विन और विक्ट्री लग रही थी। आज आके वो डायरेक्ट विराट का नाम लेके शुरू हो जाते हैं भाई कि विराट तुमने ये किया, विराट तुमने भी किया, विराट तुम, सॉरी, जैसे विराट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, विराट सब कर रहे थे। उनका चौंचौ झौंझौ तो आज से नहीं सालों से चल रहा है। गुप्ता जी गाड़ी में बैठ के कुछ और बोलते हैं, लाइव में कुछ और बोलते हैं। लाइव में बोलते हैं कि वहां क्या कर लेता, कौन कर लेता, और वहां बोलते हैं कि भैया इनको सब पता था, उनको सब पता था, इनको कुछ नहीं पता होता। ये दोनों तरफ की बात करके फिर बोल देते मैंने तो ये भी कहा, मैंने वो भी कहा। आकाश बनर्जी साहब, वो जो फैक्ट चेक करते हैं, सारे फैक्ट होते हैं, उन्हें आए सीधा बोल दिया भैया क्राउड तुम बेवकूफ हो, क्राउड तुम पागल हो, क्राउड तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी, है ना। मैं इनसे तो उम्मीद कर रहा था कि फैक्ट चेक करेंगे। अमूमन तौर पे वो बहुत अच्छे फैक्ट चेक करते हैं, लेकिन इस बार कोई फैक्ट चेक नहीं। आपने बिल्कुल नहीं बताया कि आरसीबी ने परमिशन ली थी, आपने बिल्कुल नहीं बताया कि आरसीबी की परमिशन डिनाई हुई थी, आपने ये नहीं बताया कि आरसीबी का रोड शो कैंसिल हुआ था, उसके बाद किसने परमिशन दी थी विधान सौदा पे और किसने परमिशन दी थी स्टेडियम के अंदर। वो भूल गए ये सब फैक्ट बताना, सिर्फ इस बात पे आ गए कि जी उन्होंने भी विराट का पोस्टर लगाया अपने थंबनेल पे और शुरू हो गए जी अरे आपको कोई नहीं पूछता, ये नहीं पूछता। जरा आप एक बार ये भी बता देते कि भाई साहब वहां पे जो जिन विचारों की जान गई हैं वो लोग थे जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, जो सिविक सेंस के, जिनमें 2 कौड़ी का नहीं है, जो 12-12 फुट का बैरिकेड चढ़ के जा रहे हैं, जिनकी वजह से
जिन जिन बेवकूफ़ों की वजह से ये जाने गई, आपने वो उजागर किया। आपने सिंपली इस क्लाउड में भागते हुए आरसीबी को या फिर विराट को दोषी जानते हुए आपने कोई फैक्ट चेक नहीं। वैसे आप बहुत फैक्ट चेक करते हैं, सबको सवाल बहुत पूछने, लेकिन सबको जो जो तथ्य उपलब्ध हैं वो सब किसी ने नहीं बताए हैं। तो ये दकियानूसी है, ये क्लाउट है जो लिया जा रहा है। 5 दिन बाद कोई और मुद्दा आ जाएगा, सब लोग उधर अपनी रीच होर बनेंगे और वहां पे जाके अपने व्यूज कमाएंगे। अगर बुद्धि की फुद्दी को थोड़ा साइड रख के, अपने एजेंडे को साइड रख के, अपने भ्रांत हुए क्लाउट मर्चेंटिंग के पीछे भागने में, रीच हो रहे व्यूज लेने से बाहर निकलेंगे, तो पता चलेगा कि दिस वॉज अ केस ऑफ फॉल्टी मिसमैनेजमेंट ऑफ क्राउड, an anticipation of crowd that was faulty, and a lack of civic sense in people who were climbing a 12-foot barricade and in effect causing harm, damage and loss of life to the people who were actually following the protocol. तो जब ये सब बाहर निकलेगा दिमाग से, तब पता चलेगा, तब कोई देख पाएगा। वरना विराट की फोटो लगा के, विराट का पोस्टर लगा के, खूनी ट्रॉफियां लगा के और फालतू के भ्रांत करके सब कोई रीच लेता रहेगा। तनिक आओ कभी हवेली पे हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हवेली पे। अब आगे लाके से ठोक दीजिए बात। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।